बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम आपके साथ ऐसे शेयर करेंगे वुमेन्स एजुकेशन का जो कि इंटर यानी कि सेकेंड ईयर के शॉर्ट सिलेबस में शामिल है और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आने के इसके बहुत से चांसेस हैं। लेकिन इससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। आइए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने वीडियो की जानिब और हम इसमें आपको साथ साथ इसकी थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन के बारे में बताते जाएंगे और इसको सॉल्व करने का तरीका भी बताते जाएंगे कि आपने इसको हल किस तरीके से करना है। सबसे पहले नंबर वन, पहला जो काम करना है, इसके दो तरीके। आप इसको कोटेशन से भी अपने ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं या पैराग्राफ से। कोटेशन से स्टार्ट ना भी करें तो भी ये दुरुस्त तरीका होगा। या आप कोटेशन स्टार्ट में लिख दें या आप स्टार्ट से पैराग्राफ भी शुरू कर सकते हैं। इधर जो मैंने पैटर्न अपनाया है उसमें सबसे पहले कोटेशन आपने लिखनी है। एजुकेशन इज़ लाइटर ब्राइटर देन दैट ऑफ सन। इसके बाद आपने एजुकेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है पहले एक पैराग्राफ में। और इसके अलावा आपने जो अपना ऐसे है उसके अंदर कीवर्ड्स को बोल्ड करते रहना है और इसमें मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा भी कि किस तरीके के वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपने बोल्ड करना है। और कोटेशन लिखने के पहले भी आपको प्रेजेंटेशन में बताया कि दो तरीके हैं। सेंटर में आपने कोटेशन लिखनी है, या तो आप उसके साइड पे इन्वर्टेड कॉमास पुट करेंगे और इसके अलावा या तो आप 605 डबल कट मार्कर से लाइंस ड्रॉ करेंगे इसके साइड पे। तो एजुकेशन हैज़ अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन सोसाइटी। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड है जी, ये की रोल, इसको हमने हाईलाइट कर दिया। की रोल। Education not only removes ignorance but also make a person conscious, skilled and productive. Today education is a part and parcel of every society. अब हम इसमें पार्ट एंड पार्सल को, इसकी इम्पोर्टेंस को जाहिर करने के लिए हाईलाइट कर देंगे। Nations rise and fall because of it. They feel glory at their education and knowledge. अब पहला पैराग्राफ है, इसके बाद हमने फिर से कोटेशन ऐड की है। Give me an educated mother, I shall promise the birth of a civilized nation. नेक्स्ट पे इसमें भी इसी तरह ऊपर वाला पैटर्न आपने अपनाना है, या तो इन्वर्टेड कॉमास या तो डबल कट मार्क। अगर ऊपर आपने इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं तो नीचे भी इन्वर्टेड कॉमास ही लगाने हैं, और अगर ऊपर डबल कट मार्कर से दोनों साइड्स पे लाइंस ड्रॉ की हैं तो इधर भी वैसे ही करना है। अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंसिस्ट on women. They also they are a pivotal part of every society. अब इसको आपने हाईलाइट कर देना है, यानी कि एक पेज पे आपके तकरीबन 3 से 4 वर्ड्स हाईलाइट हुए हैं तो वो अच्छा लगता है। For every society, women education is a necessary as men education. We have seen in the history of the world that those nations are in the lines of leading developed nations who have educated their women and men equally. Unfortunately, like other developing countries, the level of women education, अब इसमें women education को highlight कर दें, is not as good as it should be in Pakistan. Literacy for women is lower than that of male. It is simply because of females get lesser opportunities than male. Poor education for women is, ये हमने poor education को for women is main cause of social backwardness and unsustainable development in Pakistan as well as in the other developing countries. अब इसमें हम social backwardness को highlight कर सकते हैं। To educate a woman is to educate the family. इसको आपने quotation को मार्कर से लिखना है। 604 कट मार्कर से अगर आपको लिखना आता है तो उससे लिखें, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट और प्यारी लगती है। Research in many countries shows that if mother is well educated, then children will be healthier and better fed. They will perform better at school and will be sent to school regularly to higher level. Household also may get better standards as mother may work in local or cottage enterprise which they spend on good for whole family. Hence, women education contributes in स्मूथ रनिंग ऑफ ए फैमिली। इसमें स्मूथ रनिंग को हाईलाइट कर लिया।
Educated women have proved to be no less than men in all fields. Women are competent to men in every field. इसमें competent को highlight कर दिया. A family is prosperous where both husband and wife are educated. A home is the first school of every child and the mother is the first teacher. ये भी आपने इधर कोटेशन ऐड कर दी. और आपने जो ऐसे अब कंटिन्यूसली नहीं लिखना, इसको पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखना है ऐसे को. It is true stated that women know how to take care of children. The mother teaches her child, इसमें teaches her child what to do and what not to do. Only a well-educated mother, well-educated को कर देना, well-educated mother can give a good environment to her child for well growth and for better education. So education must be utilized as best method for women empowerment. और इधर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हाईलाइट करते हैं. डेवलपमेंट कैन नॉट बी सस्टेनेबल विदाउट वुमेन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन. इसके बाद नेक्स्ट पे वो जो पैराग्राफ एंड हुआ था, हमने उसके बाद फिर से इधर कोटेशन ऐड कर दी. देयर इज नो ग्रेटर पिलर ऑफ स्टेबिलिटी देन ए स्ट्रॉन्ग फ्री एंड एजुकेटेड वुमेन. Women have proved that they can do their entire task as men can do if they are provided with education chances. So, providing education to every woman is today's priority. Parents should know the value of daughters' education and should be encouraged to invest money for education rather than dowry. तो इसके अंदर हमने इसको हाईलाइट कर देना, वैल्यू ऑफ डॉटर्स एजुकेशन को. When women are educated and skilled, they can compete to men in entire. The discrimination on gender will end and population growth rate can be controlled only when women is educated. That's why it's the time to make every possible effort by individual, community and government to contribute expansion and promotion of women. इधर expansion को and promotion को highlight कर दिया. Therefore, by promoting education among women, promoting education को highlight कर दिया. पाकिस्तान कैन अचीव सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. नेक्स्ट पे फिर से हमने कोटेशन ऐड की. व्हेन वुमेन आर एजुकेटेड देयर कंट्रीज बिकम स्ट्रॉन्गर एंड मोर प्रोस्पेरस. इसको भी आपने 604 डबल कटेड मार्कर से हाईलाइटेड फॉर्म में लिखना है सेंटर में अपने पेज के. इन इस्लाम आल मुस्लिम्स मेल एंड फीमेल. अब इसके अंदर हमने पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन. अब एंड पे हमने इस्लामिक एस्पेक्ट्स के हवाले से इसको एक्सप्लेन करना है कि वुमेन्स की एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है. इन इस्लाम ऑल मुस्लिम्स मेल एंड फीमेल आर अंडर अ मोरल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन टू सीक नॉलेज एंड डेवलप देयर इंटेलेक्ट्स एंड देन यूटिलाइज देयर पोटेंशियल टू द बेनिफिट ऑफ द सोल एंड सोसाइटी. द कुरान कमांड्स ऑल मुस्लिम्स, ये द कुरान कमांड्स all Muslims to exert efforts in pursuit of knowledge irrespective of their biological gender. It's Muslim encourages Muslims to read, think, contemplate and learn from the signs of God in nature. अब इसके बाद हमने होली कुरान की इधर से कुछ वर्सेस इधर लिखनी है. अब अरेबिक अगर आप अच्छे तरीके से आप तैयार कर सकते हैं तो उसे तैयार करके आप अरेबिक लिख सकते हैं, लेकिन अरेबिक के साथ आपने उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिखनी है. लेकिन अगर आपको अरेबिक अच्छे तरीके से नहीं आती तो आप उसे ना लिखें, सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेशन लिख दें तो वो भी सही आपका तस्वुर किया जाएगा, उसके भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे. Can those who have knowledge and those who do not be alike? So only the wise do receive the admonition. ये भी आपने मार्कर से हाईलाइट करके लिखना है. Moreover, the Prophet Muhammad, peace be upon him, encourages education for both male and female as well. अब encouraged education को इसमें हमने कर देना है. The Holy Prophet, blessing and peace be upon him, said, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम. ये भी अगर आपको अरेबिक अच्छे तरीके से आती है तो आप पेपर में लिखें, नहीं तो अरेबिक नहीं, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन ही लिख सकते हैं. Acquiring of knowledge is binding on all Muslims, both men and women, without any discrimination. इसके अलावा हमने एक और कॉल इधर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने इधर कोटेशन ऐड की है. द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम आल्सो सेड एट अनदर प्लेस, एक्वायर नॉलेज इफ यू मे हैव टू गो टू चाइना फॉर इट.
अब नेक्स्ट पे, द इंटरेस्ट ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन फीमेल एजुकेशन वाज मैनिफेस्ट, ये फीमेल एजुकेशन हाईलाइट कर देना आपने, was manifest and in the fact that he himself used to teach women along with men. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam teachings were widely sought by both genders, and accordingly at the time of his death it was reported that there were many female scholars of Islam. अब इससे हमें इस्लाम से वुमेन एजुकेशन की इम्पोर्टेंस का पता चल रहा है, ये लिखेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा ओवरऑल आपके ऐसे पे. इट इज़ ऑब्वियस दैट द सिचुएशन ऑफ वुमेन एजुकेशन इज़ मच लोअर than the need of the time. The situation can be improved if every individual plays a role with responsibility. Teachers, students, religious leaders and scholars, government and non-government organizations can make it better if they know and fulfill their responsibilities. अब लास्ट पे भी हमने एक कोटेशन से अपने ऐसे को एंड किया है. ज़रूरी नहीं है आप स्टार्टिंग और एंडिंग कोटेशन से ही करें, पैराग्राफ से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं और एंडिंग भी पैराग्राफ पे कर सकते हैं. टू एजुकेट गर्ल्स इज़ टू रिड्यूस पॉवर्टी, ये भी आपने 604 डबल कटेड मार्कर से लिखना है और 604 सिंपल मार्कर से इसको लिखना है, और इसके अलावा 605 डबल कट मार्कर से साइड पे लाइंस ड्रॉ कर लें या इन्वर्टेड कॉमास पुट कर लें. और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो आपका एफएससी का ऐसे होता है वो तकरीबन आपने इंग्लिश का 6 साइड्स का होता है, 5 से 6 साइड्स का, 6 साइड्स का होता है तकरीबन, और इसमें आप 8 कोटेशंस ऐड कर लें तो आपका एक अच्छा ऐसे बन जाएगा. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़.